तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या फिर इन्फेक्शन बोलते हैं, आखिर इसी को ही बोला जाता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं वेरिनियल डिसीज। ठीक, बहुत सारे इसके नाम है, आप समझो। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या इन्फेक्शन बोलते हैं, या फिर इसी को ही क्या बोलते हैं, या फिर इसी को भी बोला जाता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या फिर हम लोग इसी को बोलते हैं क्या, वेरिनियल डिसीज इसे बोला जाता है। ठीक है, आखिर में आप समझो कि मेनली किसके थ्रू, मेनली होता है थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, समझे। मेनली किसके थ्रू होता है ये डिसीज, किसके थ्रू मेनली फैलता है भाई, ट्रांसमिट होता है, आप समझो। मेनली ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है, बात समझे। मोस्ट कॉमन है किसमें, ये मोस्ट कॉमन होता है किसमें, मोस्ट कॉमन होता है 15 से 24 ईयर ओल्ड एज में, बात मोस्ट कॉमन होता है। क्लियर, बात समझ है आपको। आखिर में जो हम लोग का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या वेरिनियल डिसीज है, ये हम लोग का टू टाइप होते हैं भाई। एक होता है जो कि क्यूरेबल, जिसको क्योर कर सकता है उसे क्या बोल, जिसका क्योर किया जा सकता है उसे बोला जाता है क्यूरेबल, और जिसका क्योर नहीं किया जा सकता उसे बोलते हैं इनक्यूरेबल। ठीक है, तो टू टाइप ऑफ के होते हैं इसमें डिसीज आपके, एक होता है क्यूरेबल, एक होता है इनक्यूरेबल। ठीक है, जिसका क्योर है वो क्यूरेबल है, जिसका क्योर नहीं है उसको बोलते हैं इनक्यूरेबल, समझे। तो कौन कौन से डिसीज जो कि आपके इसमें, कौन कौन से डिसीज जो कि आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कौन कौन से हैं, इसको डिस्कस करेंगे, बात समझा। तो एक हम लोग का देखो, एक हम लोग का जिसे बोलते हैं क्यूरेबल, जिसका क्योर है भैया, जिसको हम लोग क्योर कर सकते हैं। एक होता है इनक्यूरेबल, एक होता है क्या, जिसे बोलते हैं इनक्यूरेबल। ठीक है, तो एक हम लोग का जिसे बोलते हैं क्यूरेबल, एक क्या है, एक हम लोग का जिसे बोलते हैं क्यूरेबल। तो आखिर में कौन कौन सा डिसीज जो क्यूरेबल है आप समझो। फर्स्ट है जिसे बोलते हैं क्या, फर्स्ट हम लोग का डिसीज है क्यूरेबल में देखेंगे, उसको हम लोग बात करेंगे इनक्यूरेबल, जिसका कोई भी क्योर नहीं है, जिसका कोई भी क्योर, जिसका क्योर जिसको हम लोग कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते उसे बोलते हैं इनक्यूरेबल, बात समझे। जिसका कंप्लीटली हम लोग क्योर नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं, इनक्यूरेबल। तो क्यूरेबल में आते हैं भाई हम लोग, क्या आता है क्यूरेबल में, आप जिसका क्योर है आप समझो। पहले आता है गोनेरिया, पहले क्या आता है भाई, गोनेरिया, इसमें आता है गोनेरिया। सेकंड हम लोग क्या आता है, गोनेरिया। सेकंड आता है सिफिलिस, सेकंड आता है क्या, सिफिलिस, गोनेरिया, सिफिलिस, बात समझे आपको। थर्ड हम लोग क्या है, जिसे बोलते हैं क्लेमेडिएसिस। थर्ड हम लोग क्या है भाई, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं क्लेमेडिएसिस, आप समझो। क्लेमेडिएसिस समझे, क्लेमेडिएसिस समझे। तो आपको आनंद ये समझ, इसको बोलते हैं क्या, क्लेमेडिएसिस, बात समझे। एंड फोर्थ हम लोग का जिसे बोलते हैं क्या, फोर्थ है जिसे बोलते हैं ट्राइकोमोनिएसिस, जिसे बोलते हैं क्या, ट्राइकोमोनिएसिस, ट्राइकोक्लेमेडिएसिस, ट्राइकोमोनिएसिस, बात समझ है आपको। क्लियर है भाई। तो आपके फोर टाइप के क्या है, फोर टाइप के आपको ये दिख रहे हैं, ये हम लोग के क्यूरेबल होते हैं, ये आपके सारे डिसीज का, ये हम लोग के सारे डिसीज हो के क्यूरेबल, जिसको क्योर कर सकते हैं, बात समझे। तो ट्राइकोमोनिएसिस इसको बोलते हैं क्या, ट्राइकोमोनिएसिस बोला जाता है, बात समझते। सारे के चारों डिसीज आपके क्यूरेबल होते हैं, बात समझे। गोनेरिया, आखिर गोनेरिया को कौन कॉज करता है, गोनेरिया होता है भाई किसके थ्रू, ये होता है कौन कॉज करता है गोनेरिया, नाइसेरिया, आप समझो कि नाइसेरिया गोनेरिया, समझे। इसको कौन कॉज करता है, इसको कॉज करता है कौन, नाइसेरिया गोनेरिया, जो कि इसको कॉज करता है भैया, नाइसेरिया गोनेरिया जो कि इसको कॉज करता है, बात समझे। नाइसेरिया गोनेरिया जो कि इसको कॉज करता है, ठीक है। सेकंड बात करेंगे सिफिलिस, कौन कॉज करता है, सिफिलिस कॉज करता है कौन, ट्रिपोनीमा पैलिडियम, समझे। ट्रिपोनीमा पैलिडियम जो कॉज करता है सिफिलिस, समझे। तो ट्रिपोनीमा पैलिडियम जो कॉज करता है क्या, सिफिलिस। ट्रिपोनीमा पैलिडियम के थ्रू क्या होता है भैया, इससे होता है क्या, ट्रिपोनीमा पैलिडियम के थ्रू क्या होता है, सिफिलिस, बात समझे। फिर बात करेंगे क्लेमेडिएसिस, तो किसके थ्रू ये होता है भाई, किसके थ्रू, क्लेमेडिया, ठीक है। क्लेमेडिएसिस होता है किसके थ्रू भाई, क्लेमेडिया के थ्रू होता है क्लेमेडिएसिस। फिर ट्राइकोमोनिएसिस होता है किसके थ्रू, ट्राइकोमोनिएसिस होता है किसके थ्रू, आप समझो, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, जो कॉज करता है क्या, ट्राइकोमोनिएसिस, बात समझे। तो ट्राइकोमोनास आप समझो, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, समझ है आपको। ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस जो कॉज करता है क्या, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस जो कॉज करता है क्या, ट्राइकोमोनिएसिस। तो आपको ये चीज आपको समझ है कि एक्चुअल में आप समझो कि कौन कौन से डिसीज जो क्या होता है, कौन कौन से डिसीज जो कि होते हैं क्यूरेबल, आपको समझ है, ठीक है। तो आपके सारे डिसीज क्या होते हैं, ये हम लोग के सारे डिसीज जो कि क्या है क्यूरेबल है, ये सारे के सारे डिसीज क्यूरेबल है, बात समझे आप। कौन कौन से भाई,
गोनेरिया, सिफिलिस, क्लेमिडियासिस एंड ट्राइकोमोनियासिस। समझे, गोनेरिया होता है किसके थ्रू, किससे होता है, गोनेरिया को कौन कॉज करता है भाई, गोनेरिया कॉज करता है नाइसेरिया गोनेरिया। सिफिलिस को कौन कॉज करता है भाई, सिफिलिस को कॉज करता है कौन, ट्रिपोनिमा पैलिडियम। क्लेमिडियासिस को कौन कॉज करता है, क्लेमिडिया कॉज करता है कौन, क्लेमिडिया। एंड ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनियासिस को कौन कॉज करता है, ट्राइकोमोनियासिस को कॉज करता है कौन, ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। समझे, तो ट्राइकोमोनियासिस को कौन कॉज करता है भैया, जिसे बोलता है ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, जिसे बोला जाता है क्या, ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस जिसको बोलते हैं। बात ये आपको समझ है क्या, क्लियर। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, क्लियर। अब बात करेंगे भैया, तो आपके क्यूरेबल है, जिसका क्योर है, जिसको आप कंप्लीट अर्ली स्टेज में पता चला गया, अगर अर्ली स्टेज में पता लग गया तो इसको आप कंप्लीट क्योर, इसका कंप्लीट क्योर हो सकते हैं भैया अगर अर्ली स्टेज में पता लग गया तो, ठीक है। फिर बात करते हैं इनक्यूरेबल, जिसका क्योर नहीं है भैया, जिसको आप क्योर नहीं कर सकते, लाइफ को प्रोलॉन्ग कर, लाइफ को बढ़ा सकते हो। मतलब अगर कोई पर्सन 5 साल मरने वाला था तो आप 10 साल में मरेगा, लेकिन मरेगा ही मरेगा, क्योंकि इसका कोई भी क्या नहीं है, कोई भी इसका क्यूरेबल, मतलब यह आपका इनक्यूरेबल है, इसका कोई कंप्लीटली क्योर नहीं है ये। समझे, ये कंप्लीटली क्योर नहीं होता, ये कंप्लीटली क्योर नहीं होता, बात समझे। तो आखिर में आप समझो कौन कौन से इनक्यूरेबल हो भाई, इसमें है कौन कौन से, देखो इसमें आते हैं हम लोग, क्या इसमें आते हैं भाई, इसमें आते हैं क्या, कौन कौन से इसमें आते हैं, देखो सबसे फर्स्ट आता है जिसे बोलते हैं क्या, सबको पता, HIV, सबको पता है भाई, HIV सबसे खतरनाक HIV, ठीक है। हम लोग इसमें आते हैं, और क्या आता है इसमें, HIV, इसमें आते हैं भाई आपके, और कौन से बताओ तो जरा, हेपेटाइटिस बी, HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस, ठीक है। आप समझो किसमें आता है क्या, HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, हेपेटाइटिस बी। एंड इसमें हम लोग क्या आते हैं भैया, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। समझे, ये भी आपके क्या होता है भैया, ये भी आपके होते हैं क्या, इनक्यूरेबल। समझे, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, भाई सारे के सारे आपके वायरस, ये आपके सारे के सारे वायरस ही होते हैं जो इनक्यूरेबल होते हैं। समझे, सारे के सारे क्या वायरस जो कि इनक्यूरेबल, जिससे कोई भी क्योर नहीं है, बात समझे आपको। तो इनक्यूरेबल कौन कौन से हैं भाई, HIV, हेपेटाइटिस बी एंड हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, जो कि आपके इनक्यूरेबल है, जो कि इनक्यूरेबल, जिसका कोई भी क्योर नहीं होता, बात समझ है आपको, क्लियर है। इसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हम लोग कि HIV एंड हेपेटाइटिस बी किसके थ्रू ये ट्रांसफर होते हैं। आखिर में HIV एंड हेपेटाइटिस बी किसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं, इसको आप डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। चलो देखते हैं, चलो भाई देखते हैं किसके थ्रू आखिर में ट्रांसमिट होता है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आपको और इसमें क्लियर समझ आएगा। तो आपको ये समझ आया कि 2 टाइप का डिसीज को डिस्कस के, एक है क्यूरेबल, दूसरा जिसे क्या बोलते हैं, इनक्यूरेबल। समझे, तो हम लोग का देखो भाई कि जो हम लोग का जो हेपेटाइटिस, ठीक है, HIV एंड हेपेटाइटिस, ठीक है, बी, हेपेटाइटिस बी, आप समझो कि HIV एंड हेपेटाइटिस बी, ठीक है, HIV एंड हेपेटाइटिस बी है बेटी, हेपेटाइटिस बी ठीक है, ट्रांसमिटेड बाई, आखिर में किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, ये ट्रांसमिटेड बाई, आखिर में ये किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिटेड बाई, ये ट्रांसमिटेड होता है, ये ट्रांसफर, ये आखिर में ट्रांसफर होता है, ये ट्रांसमिट होता है किसके थ्रू, ट्रांसमिटेड बाई, किसके थ्रू ट्रांसफर होता है भाई, किसके थ्रू होता है आप समझो, बताओ जरा, बाय अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, बाय अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ये ट्रांसमिट होते हैं, बात समझे, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ये ट्रांसमिट होते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ये ट्रांसमिट होते हैं, बात समझे, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ये ट्रांसमिट होते हैं, बात समझे आप, क्लियर है। यह आपको चीज समझ आनी चाहिए कि किसके थ्रू ये ट्रांसमिट होते हैं भाई, बाय अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ये HIV एंड हेपेटाइटिस बी ट्रांसफर होते हैं, समझ है आपको, क्लियर है। और किसके थ्रू ये ट्रांसफर होते हैं, और किसके थ्रू ये ट्रांसफर होते हैं, बाय ये ट्रांसफर होता है किसके थ्रू, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, ठीक है, बाय शेयरिंग, किसको शेयर करने से भैया, इन्फेक्टेड नीडल को शेयर करने से ये होता है बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल, ठीक है। तो इन्फेक्टेड नीडल के शेयरिंग से भी क्या होता है, इन्फेक्टेड नीडल के शेयरिंग से भी क्या होता है, ये होता है इससे, इसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, समझ है आपको। बाय कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बाय ब्लड
ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ये होते हैं भैया ट्रांसफर, बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी ये क्या होता है भैया ब्लड, कंटामिनेटेड ब्लड के थ्रू भी ये ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, फ्रॉम ठीक है मदर टू फिटस, फ्रॉम मदर टू फिटस, मदर से ये फिटस में होता है ट्रांसफर, फ्रॉम मदर से ये, मदर से समझो, मदर से ये फिटस में चला जाता है भैया, मदर से ये फिटस में चला जाता है किसके थ्रू भैया, थ्रू प्लेसेंटा, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, समझो मदर से ये ठीक है, मदर से आप समझो ये फिटस में, मदर से ये फिटस में चला जाता है, ये जो बीमारी है भैया मदर से बच्चे में चला जाता है किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। बात समझे आप? तो आपको ये समझ है कि जो HIV है, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, HIV एंड हेपेटाइटिस बी जो कि किसके थ्रू ट्रांसफर, आखिर में किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, किसके थ्रू ट्रांसमिटेड होते हैं, आपको समझ है, बाई अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू होता है भाई, बाई शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल, इन्फेक्टेड नीडल के शेयरिंग के थ्रू होता है, बाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ये होता है, ठीक है, फ्रॉम मदर टू फिटस, बच्चे में, मदर से बच्चे में भी ये जाता है किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। बात समझ है आपको क्लियर? अब इसके बाद डिस्कस करेंगे अर्ली सिम्टम्स, एक्चुअल में इसके अर्ली में कौन कौन से, आखिर में अर्ली स्टेज में कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं भैया, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, बात समझ है आपको, ठीक है। तो आप देखो कि इसके अर्ली सिम्टम्स, फिर बात करेंगे हम लोग कॉम्प्लिकेशन, इसका क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, इसको डिस्कस करेंगे। आपको हर चीज प्रॉपर तो समझ तो आ रहा है ना भाई, क्योंकि हम लोग बहुत ही ठीक है सिंप्लीफाई वे में समझ रहे हैं इसको, बहुत ही बेसिक लेवल में चल रहे हैं, जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट प्रॉपर आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आखिर में इसके अर्ली सिम्टम्स आप समझो कि इसके अर्ली सिम्टम्स कौन कौन से हैं भैया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या इन्फेक्शन के जो अर्ली सिम्टम्स, जो आपको इसके अर्ली सिम्टम्स जो आपको इसके दिखेंगे भाई, अर्ली सिम्टम्स, ठीक है। तो अर्ली सिम्टम्स आप समझो कि जो इसके अर्ली सिम्टम्स हैं, कौन कौन से इसके अर्ली सिम्टम्स है भाई, बताओ तो जरा कौन कौन से इसके अर्ली सिम्टम्स है। पहला इसका सिम्टम्स है समझो, जिसे बोलते हैं क्या, इचिंग, ठीक है, इचिंग, स्लाइट पेन, आप समझ, इचिंग होता है भैया, इचिंग हो जाता है इसमें, स्लाइट पेन, ठीक है, इचिंग, स्लाइट पेन, स्वेलिंग, ठीक है, स्वेलिंग हो जाता है भाई, स्वेलिंग एंड फ्लूइड डिस्चार्ज, और क्या हो जाता है भाई, फ्लूइड डिस्चार्ज, ये ठीक है, फ्लूइड डिस्चार्ज एक कहाँ होता है, इन जेनेटल ऑर्गन, ये होता है सब चीज, ये होता है कहाँ, जेनेटल ऑर्गन में, समझे, ये आपको कहाँ देख, ये सारा चीज आपके कहाँ होते हैं भाई, जेनेटल ऑर्गन, ठीक है, इन जेनेटल ऑर्गन कहाँ होता है, ये होता है कहाँ, जेनेटल ऑर्गन, समझे, ये होता है जेनेटल ऑर्गन में, समझे। तो आपको ये सारे सिम्टम्स आपको जेनेटल ऑर्गन में देखने को मिलेंगे, ये सारे सिम्टम्स किसमें कहाँ देखने को मिलेंगे, आपको जेनेटल ऑर्गन में देखने को मिलेंगे, जेनेटल ऑर्गन में ये सारे सिम्टम्स, सारे के ये अर्ली सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, कौन कौन से भाई, इचिंग, स्लाइट पेन, स्वेलिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, समझे, इचिंग, ठीक है, स्लाइट पेन, स्वेलिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, ये आपको जेनेटल ऑर्गन, ये आपके किस में देखने को मिलेंगे, आपको ये आपको जेनेटल ऑर्गन में ये देखने को मिलेंगे, ये आप समझ है आपको क्लियर। फिर बात करता है कॉम्प्लिकेशन, अगर कॉम्प्लिकेशन हुआ तो आपको देखो, जब कॉम्प्लिकेशन हो जाता है भाई, कॉम्प्लिकेशन होता है तो कौन कौन से डिसीज आपको होते हैं भाई, देखो, ठीक है, ये तो आपने अर्ली सिम्टम्स, अब लेटर सिम्टम्स, मतलब कॉम्प्लिकेशन, जब कॉम्प्लिकेशन हो जाता है भैया, कॉम्प्लिकेशन में आप कॉम्प्लिकेशन, या फिर सिंपल लिखो भाई, ज्यादा आप अंग्रेजी का लिखोगे, ठीक है, लेट आफ्टर, ठीक है, या लेटर सिम्टम, ये अर्ली सिम्टम। फिर बात करेंगे हम लोग कॉम्प्लिकेशन, वही आपका कॉम्प्लिकेशन ऑफ OSTD, ठीक है, या फिर आप लेटर सिम्टम लिखो, कॉम्प्लिकेशन है भैया किसका, STD का, ठीक। आखिर में क्या कॉम्प्लिकेशन होता है समझो, लेटर सिम्टम कौन कौन से देखने को मिलता है, इसमें आपको लेटर सिम्टम में सबसे पहला है जिसे बोलता है PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, PID, ठीक है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, ठीक है, जिसे बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, इसे बोला जाता है, बात समझे, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज बोला जाता है भैया, PIV, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, ठीक है, इससे होता है। और क्या होता है भैया लेटर सिम्टम में समझो, इनफर्टिलिटी, बात समझे, इनफर्टिलिटी क्लियर है, एबॉर्शन, आप समझो कि एबॉर्शन, ठीक, एबॉर्शन आप समझो,
स्टिल बर्थ, ठीक है, स्टिल बर्थ क्लियर है, बात समझे आप, स्टिल बर्थ क्लियर है, सब चीज आपको बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। PIV इनफर्टिलिटी, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, आप समझो कि कैंसर ऑफ आप समझो ठीक है, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में क्या हो जाता है भैया, कैंसर हो भी जाता है, आप समझो कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कैंसर भी हो जाता है, तो कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक। बात आपको समझ है क्या कि एक्चुअल में आपने कौन कौन सिम्टम्स, आप देखो कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, इन्फ्लामेशन पेल्विक रीजन में, इसमें क्या होता है, इसमें आपके पेल्विक रीजन में इन्फ्लामेशन हो जाता है, समझे। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज में क्या होता है भैया, पेल्विक रीजन में आप PID भैया, PV कैसे आएगा, ठीक है। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज जिसमें पेल्विक रीजन में क्या हो जाता है भैया, पेल्विक रीजन में इन्फ्लामेशन हो जाता है, बात समझे। इनफर्टिलिटी, एबॉर्शन, ठीक है। स्टिल बर्थ मतलब जब मरा हुआ बच्चा पैदा होता है तो उसे क्या बोलते हैं भैया, जब डेथ चाइल्ड क्या होता है, जब डेथ चाइल्ड का बर्थ होता है तो इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है स्टिल बर्थ, बात समझे। जब डेथ चाइल्ड का बर्थ होता है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है क्या, स्टिल बर्थ इसे बोलते हैं। फिर हम लोग क्या आते हैं इसमें, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक, बात समझे। ये सारे आपके क्या है, कॉम्प्लिकेशन है STD के, समझे, कॉम्प्लिकेशन है भैया किसके, STD के, बात समझे। तो सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन है किसके, STD के, बात समझे। तो सारे के सारे क्या है भाई, ये आपके कॉम्प्लिकेशन है भैया STD के। एक और है जिसे बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक और होता है जिसे बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसे बोला जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसे क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है इम्प्लांटेशन अदर देन यूट्रस के अलावा और कहीं इम्प्लांटेशन, आप समझो ना, अगर यूट्रस के अलावा और कहीं इम्प्लांटेशन हो गया तो उसे क्या बोलते हैं, यूट्रस के अलावा अगर और कहीं, मतलब जैसे कि फ्लोपियन ट्यूब में अगर इम्प्लांटेशन हो गया तो उसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी, समझे। तो अगर यूट्रस के अलावा और कहीं इम्प्लांटेशन होता है तो उसे बोलते हैं क्या, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, या इम्प्लांटेशन या फ्लोपियन। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी रेयर कंडीशन में, आप समझो रेयर केस में, नॉर्मल नहीं होता, ठीक है। जो इम्प्लांटेशन है ना, इम्प्लांटेशन ये यूट्रस में ना होके फ्लोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो जाता है, बात समझे। इसको क्या बोलते हैं भैया, जब इम्प्लांटेशन अदर देन यूट्रस के अलावा और कहीं होता है तो उसे बोलते हैं क्या, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इसे बोला जाता है, ठीक, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है, ठीक है। तो आखिर में आप कैसे बच सकते हो, आखिर में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डिसीज से आप कैसे बच सकते हो, कैसे बच सकते हो भाई, बाय अवॉइडिंग समझे, सेक्स विथ अननोन या मल्टीपल पार्टनर से, समझ आपको। सेक्स को अवॉइड करो किससे भाई, अननोन या फिर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से, या फिर आप ऑलवेज यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग क्वार्टर्स, हमेशा क्वार्टर्स के टाइम आपको क्या यूज करना चाहिए, कॉन्डोम यूज करना चाहिए, क्योंकि कॉन्डोम जो कि प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एसटीडी से प्रोटेक्ट करता है कॉन्डोम, इसीलिए ऑलवेज यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग क्वार्टर्स। दो आपको मैंने बताया रीजन, जिससे आप इसको अवॉइड कर सकते हो, समझे। तो आखिर में आप कैसे इसको अवॉइड कर सकते हो, देखो, ठीक है। क्या इसका प्रिकॉशन है भाई, आखिर में क्या है इसके प्रिकॉशन, इसको आप समझना। तो क्या प्रिकॉशन आप ले सकते हो भैया, डॉक्टर तो नहीं हो लेकिन आपके इंसर्टर ने दिया भैया, तो आपको बताना आई थिंक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके इंसर्टर ने मेंशन किया तो आपको अटेंशन के साथ समझना है, बात समझे। तो आखिर में देखो भाई कॉम्प्लिकेशन, तो आपने देख लिया कि कॉम्प्लिकेशन क्या हो। अब बात करेंगे प्रिकॉशन, आप क्या प्रिकॉशन आप ले सकते हो भाई, समझो क्या प्रिकॉशन ले सकते हो इससे बचने के लिए, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से, इन्फेक्शन से बचने के लिए आपका क्या प्रिकॉशन ले सकते हो भाई, आप समझो, अवॉइड सेक्स विथ, आप समझो सेक्स को अवॉइड कर सकते हो, अवॉइड सेक्स विथ अननोन या फिर अननोन, ठीक है। आप समझो कि अवॉइड सेक्स विथ अननोन, क्या भाई, अननोन या फिर अननोन पार्टनर, बात समझे, अननोन पार्टनर, आप समझो कि अवॉइड सेक्स अननोन, अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर, या फिर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, बात समझे। ये प्रिकॉशन आप ले सकते हो, ये प्रिकॉशन प्लीज ले लेना भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अवॉइड करना है सेक्स को किसके साथ, अननोन पार्टनर या फिर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर के साथ। बात समझ है आपको, ठीक है, आपको चीज समझ आनी चाहिए, आपको चीज समझ आना चाहिए, बात ये आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है, कि इस क्या करना चाहिए भाई, आपको अवॉइड करना चाहिए सेक्स को किसके साथ, अननोन पार्टनर या फिर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर के साथ आपको सेक्स को अवॉइड करना चाहिए, जिससे आप एसटीडी से बच, जिससे आप एसटीडी से बच सकते हो भाई, क्योंकि खतरनाक है, सीधा जानलेवा। बात समझिए, आपने देखा तो कौन कौन से बीमारी, कौन कौन से डिसीज इसके थ्रू होते हैं, आपको देखा आपने, ठीक है। बात समझे, ऑलवेज यूज कॉन्डोम, समझे, हमेशा आप किस चीज का यूज, हमेशा आप क्या करो भाई, कॉन्डोम का यूज करो, ऑलवेज यूज कॉन्डोम्स ड्यूरिंग क्वाइटस, समझे, बात समझे, तो ड्यूरिंग क्वाइटस हमेशा सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, हमेशा आप याद रखो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान आप क्या यूज करो भाई, ऑलवेज आप कॉन्डोम का यूज करो, क्योंकि कॉन्डोम जो कि प्रोटेक्ट क्या करता है, कॉन्डोम जो कि प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है भैया, बचाता है, समझे, इसीलिए हमेशा आप किसका यूज करो, हमेशा आप कॉन्डोम का यूज करो, समझे, क्लियर, बात समझ आपको। तो आप ये प्रिकॉशन ले सकते हो, ये प्रिकॉशन आप ले सकते हो, अगर किसी भी टाइप को आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई भी आपको लग रहा है कि मेरे को बीमारी हो सकता है, आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप प्लीज क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाओ, प्रॉपर आपका ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेट मत करो भाई, आप खुद इसको कॉम्प्लिकेट मत करो, जाओ चुपचाप डॉक्टर के पास, बोलो कि मेरे को ये समस्या है भाई, ये मेरे को दिक्कत है, तो आपका अर्ली स्टेज में आप समझो, अगर आपने अर्ली स्टेज में इसको क्योर कर सकते, इसको आप अर्ली स्टेज में क्योर कर सकते हो, अगर क्यूरेबल है तो आप क्या कर सकते हो भैया, इसको अर्ली स्टेज में क्योर कर, तो उसीलिए इसको डरना मत, हिचकिचाना मत। अगर आपको सिम्टम्स आपको लग रहा है कि हो सकता है, आपको डाउट लग रहा है, आपको मन में आप लग रहा है कि नहीं भाई हो सकता है, तो प्लीज क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाओ, प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट कराओ, बात समझे, क्लियर है बात। अगर आप शर्माओगे कि क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, तो आप मर जाओगे भाई, कोई ऑप्शन नहीं है, समझे ना, क्योंकि सबसे खतरनाक है अगर अर्ली स्टेज में इसको डिटेक्ट नहीं किया गया, अगर इसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट नहीं किया गया तो जानलेवा भी साबित हो सकता है भाई, जानलेवा भी साबित हो सकता है, समझे। बोलते हैं ना, किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए, कब क्या हो सकता है कोई पता नहीं, कब क्या हो सकता है उसका कोई पता नहीं, बात समझ है आपको, क्लियर है। तो हम लोग ने सारा चीज, मैंने आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या इन्फेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें हम लोग ने सब चीज को डिस्कस किया कि कौन कौन से क्यूरेबल डिसीज हैं, कौन कौन से हम लोग के इनक्यूरेबल डिसीज है, ठीक है। आखिर में हम लोग के 3 आपके मेन इनक्यूरेबल, जिसका कोई भी क्योर नहीं है, कौन कौन सा, HIV, हेपेटाइटिस बी एंड एंड हम लोग का जिसे बोलते हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है, सिंपल हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस बोला जाता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस बोलते हैं। ये आपके 3 क्या, ये हम लोग के 3 जो कि इनक्यूरेबल है, जिसका कोई भी क्योर नहीं है, जिसका कोई भी क्योर नहीं है, एक बार हुआ तो मरना तो मौत निश्चित है, लेकिन आप लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हो, लाइफ को आप क्या करते, आप दिन को बढ़ा सकते हो, लेकिन जिंदगी को नहीं, बात समझे, दिन को आप एक्सटेंड कर सकते हो कि और अब 10 साल जीने वाले थे तो 15 साल जियोगे, लेकिन आप मरना, आप लाइफ को आप प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते, ठीक है, बात समझे आप। तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में कि आखिर में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या इन्फेक्शन क्या होता है, इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं आया होगा भाई, हर चीज मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया, क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट या अगले लेक्चर में, थैंक यू।